नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। वैशाली के राजापाकड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाया। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शादी समारोह में डांस को लेकर हुआ था विवाद। सीतामढ़ी में सेक्स रैकेट का खुलासा। 3 कॉल गर्ल समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। लंबे समय से चल रहा था विवाद। गोड्डा के ललमटिया में ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ग्रामीण ईसीएल की जमीन अधिग्रहण का कर रहे विरोध। गोड्डा के ललमटिया में जवानों ने ग्रामीणों को दौड़ा कर पीटा। ग्रामीणों पर जवानों का पथराव करने का लगाया गया आरोप। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हो गया अफरा तफरी का माहौल। जान बचाने के लिए भागते रहे ग्रामीणों ने पुलिस पर चलाया तीर। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए गांव में भारी संख्या में जवानों को किया गया तैनात। ग्रामीण के पथराव में कई जवान हुए हैं जख्मी। ईसीएल को जमीन नहीं देना चाहते हैं ग्रामीण। जमीन को लेकर फूट फूट कर रोई बुजुर्ग महिला। ईसीएल ललमटिया पर छिड़े घमासान के बीच जबरन जमीन पर काम हुआ शुरू। पोकलेन चलते ही रोने लगे कई किसान और ग्रामीण। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक। दिन दहाड़े घर में घुसकर की फायरिंग। घर पर चल रही थी महिलाओं के लोन ग्रुप की बैठक। धनबाद के झरिया में सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच बमबाजी और फायरिंग। घटनास्थल से 5 जिंदा बम बरामद। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। झरिया में बमबाजी और फायरिंग में 6 से अधिक लोग जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुनिया के ठाड़ी गांव में दबंगों ने लड़की की पीट कर हत्या की। 3 लोगों को मारपीट कर किया गया जख्मी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के देखपुरा गांव में बेटे ने पिता की पीट कर हत्या की। संपत्ति विवाद में बाप की ली जान। पलामू में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब जब्त की। उत्पाद विभाग की टीम ने छतरपुर थाना क्षेत्र के लट्ठा गांव में की छापेमारी। जमुई के चौकाई से पुलिस ने हार्डकोर नक्सली शंकर ठाकुर को गिरफ्तार किया। कई मामले में पुलिस को थी तलाश। छपरा के मशरक में 3 घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़े चोर। वैशाली के भगवानपुर में आयकर विभाग की टीम ने शाह मिष्ठान भंडार पर की छापेमारी। दुकान मालिक पर टैक्स चोरी का आरोप। भागलपुर के गोराडीह में अपराधियों ने बाइक मैकेनिक को मारी गोली। घटनास्थल पर हुई मौत। पटना के कदम कुआं में स्थित एक कोचिंग सेंटर में मारपीट। सीट पर बैठने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। रांची के चूना भट्टा इलाके में एमबीए के छात्र ने प्रेम प्रसंग में किया सुसाइड। दूसरे धर्म की युवती से करता था प्रेम प्रसंग। मौलाना डाल रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव। सिमडेगा के जलडेगा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। जेसीबी और पानी के टैंकर में लगाई आग। घटनास्थल पर पीएलएफआई का मिला पर्चा। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए को मारने की मिली अनुमति। हैदराबाद के शूटर तेंदुए को करेंगे ढेर। अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है आदमखोर तेंदुआ। सरसा के लक्ष्मीनिया चौक पर छात्र को अपराधियों ने मारी गोली। घायल लड़के को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के जसीडीह पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। गिरिडीह के गामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी और थानेदार पर मारपीट का युवक ने लगाया आरोप। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किशनगंज के ठाकुरगंज में गैस एजेंसी से 147 सिलेंडर की चोरी। 300 रेगुलेटर भी ले गए चोर। बांका के बेला गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में अपराधियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। 7 दिन में 595 लोगों को किया गया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके से पुलिस ने एक बेहोश महिला को गिरफ्तार बरामद किया। इलाज के लिए भेजा गया एम्स। बेगूसराय में 1 जनवरी से गायब 2 नाबालिग लड़कियों का अब तक नहीं चला कोई पता। नए साल की शुभकामना देने के नाम पर दोनों निकली थी घर से। दानापुर से जहां फुलवारी शरीफ में लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी। एक युवक को लगी गोली। पटना एम्स में कराया गया भर्ती। देवघर के खरवारी में खनन विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में बालू किया गया जब्त। 4 माफियाओं पर केस दर्ज। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल्य गांव में धर्मांतरण का चल रहा खेल। आदिवासी लालच और अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर सरना धर्म को छोड़कर बन रहे ईसाई। मुंगेर के हरपुर में आभूषण दुकान में चोरी। 3 लाख रुपए का सामान लेकर भागे चोर। कैमूर के सबार गांव में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। 18 साल से चल रहा था फरार।
झारखंड में नक्सलियों ने 22 जनवरी को बंद का किया ऐलान। भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी मेंबर कृष्ण हासंदा की गिरफ्तारी के विरोध में बंद का किया गया ऐलान। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नशे के धंधेबाज को गिरफ्तार किया। उसके बाद से भारी मात्रा में कफ सिरप और नशीली दवा बरामद। नवादा पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। जंगल में शराब के खिलाफ छापेमारी, शराब बनाने का सामान किया गया नष्ट। नवादा पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। अकबरपुर थाना के मुरली पहाड़ और कुलवा पहाड़ी के पास से शराब के अवैध भट्टे को किया गया नष्ट। बगहा के पिपरा गांव में एक नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में मिला शव। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। अररिया के काली मंदिर के पास स्थित आभूषण में दुकान में चोरी, करीब 50 लाख रुपए का सामान ले उड़े चोर। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत पहुंचे भोजपुर के सकड्डी। विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। सकड्डी गांव में सीएम नीतीश कुमार के कई योजनाओं का लिया जायजा। सीएम के आगमन से लोग भी दिखे उत्साहित। भोजपुर के धनडेहा गांव भी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। यहां भी विकास योजनाओं का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के साथ की बातचीत। समाधान यात्रा के तहत भोजपुर दौरे पर है सीएम। सीएम नीतीश कुमार के स्वागत में महिलाओं ने गाए गीत। समाधान यात्रा के तहत पहुंचे थे नीतीश कुमार। बक्सर में किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ बीजेपी नेता पटना के जेपी गोलंबर पर धरना पर बैठे बीजेपी नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ रामचरितमानस का किया पाठ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जल्द ही अपने नए सरकारी आवास में करेंगे प्रवेश। इस आवास में चल रहा मरम्मत का काम। बिहार में पोस्टर के जरिए कभी सरकार पर तो कभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर बोल रहे हमला। दलित जाति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने बीजेपी पर निशाना साधा। शेखपुरा के महसार गांव में 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री जीविका दीदी के साथ करेंगे बातचीत। शेखपुरा के बरबैठा में मंत्री अशोक चौधरी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अशोक चौधरी ने कहा, बिहार में कानून का है राज। कैमूर के भभुआ कोर्ट में शिक्षा मंत्री के खिलाफ याचिका दायर। विवादित बयान देने के पर कराया गया केस दर्ज। जेडीयू के मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री के ज्ञान पर उठाया सवाल। कहा, अगर अज्ञानता बस इस तरह से बयान दिया गया तो शिक्षा मंत्री को बयान वापस ले लेना चाहिए। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। कहा, नीतीश कुमार को पीएम बनने से हम लोग लगा देंगे जान। भागलपुर के भवनाथपुर में तेज रफ्तार ट्रक खाई में जा गिरी। ड्राइवर और खलासी हादसे में जख्मी। गोपालगंज के भटवा गांव में नशे में बाइक सवारों ने साइकिल सवार छात्रा को मारी टक्कर। छात्रा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के कैथ पंचायत में मुर्गा फार्म में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किसान के बथान में लगाई आग, घर का सारा सामान जलकर राख। किशनगंज के दिखल बैंक 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जला। गुमला के हुस्मू गांव में हाथियों का उत्पात, बच्चे को पटककर मार डाला। एक बच्चे और महिला को किया गया जख्मी। सिवान के मैरवा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, यात्रा करने के दौरान ट्रेन से गिरा युवक। सीतामढ़ी शहर के आसपास के इलाके में बाघ का दहशत बरकरार। दूसरे जिले से बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया गया। जमशेदपुर के विष्णुपुर में शिवलिंग हटाने पहुंचा टाटा स्टील, यूआईएसएल और प्रशासन की टीम, लोगों ने किया विरोध। देवघर सदर अस्पताल में जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दिया धरना, कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रामगढ़ के भुरकोंडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा दुकान में घुसा, बड़ा हादसा होते होते टला। पाकुड़ पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बोकारो के नया बस स्टैंड के पास अतिक्रमण, एसडीएम ने बस स्टैंड का लिया जायजा। यूरिया के वितरण में कुव्यवस्था के कारण जमुई के किसान परेशान, खाद को लेकर किसानों को करना पड़ रहा है इंतजार। बिहार के खिलाड़ियों को जल्द ही मिलेगी एक बड़ी सौगात। पटना के मोहिनुल हक स्टेडियम के बगल में बन रहा 3 मंजिला खेल भवन। नालंदा के थरथरी बाजार में बुजुर्ग की मौत, आग तापने के दौरान झुलसने से हुई मौत। कटिहार प्रशासन ने दिव्यांग पिंकी और उनकी टीम को दी जिम्मेदारी, विकास भवन की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग के जरिए सामाजिक जागरूकता का संदेश फैलाने का सौंपा जिम्मा। बांका के बौंसी मेले में कई जगहों पर पहुंचे दुकानदार, सहारनपुर फर्नीचर को ग्राहक कर रहे पसंद। दुमका में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले को लेकर सियासत तेज, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर कर रहे बयानबाजी।
गुमला के पालकोट पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। बीजेपी नेता के परिजनों से की मुलाकात। सुमित केशरी के अपराधियों ने कर दी थी हत्या। बोकारो में ठंड से लोग परेशान। जैविक उद्यान में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए जलाया जा रहा लाभ। भागलपुर डीएम ने वैकल्पिक बाईपास पर सड़क निर्माण का किया निरीक्षण। दिए कई निर्देश। पटना में रेलवे मजदूर संगठन की बैठक। पुरानी पेंशन समेत कई समस्याओं पर की गई चर्चा। छपरा नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर रेखा राखी पदभार ने किया ग्रहण। समर्थक भी रहे मौजूद। छपरा नगर निगम के डिप्टी मेयर रागिनी कुमारी ने पदभार किया ग्रहण। नगर निगम के चौखट पर किया दंडवत प्रणाम। बाढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक। झंडोत्तोलन को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी को बताया सबसे मीठी भाषा। भोजपुरी गानों पर फिल्मों में अश्लीलता को लेकर सेंसरशिप लागू करने की मांग की। पटना जंक्शन पर पिछले 25 दिनों से हो रही कोरोना की जांच। अब तक एक भी मरीज नहीं मिला पॉजिटिव। शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों को दिया जा रहा ट्रेनिंग। जेल से निकलने के बाद करेंगे स्वरोजगार। रांची में मौसम के बदलाव की वजह से एक बार फिर बढ़ा ठंड। सुबह सुबह छाया कोहरा। पतरातू के पाली गांव के किसान 14 महीने में मोती कर रहे तैयार। किसानों को हो रही अच्छी आमदनी। जमशेदपुर शहर का गंदा पानी सीधे गिरता है खरकई नदी में बढ़ता जा रहा प्रदूषण। पटना में सीएनजी की 100 बसें फाक रही धूल। सभी बसों का आरटीओ से अब तक नहीं हो पाया है रजिस्ट्रेशन। पटना में गुनगुनी धूप के बाद भी नहीं कनकनी से मिली राहत। पटना का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री किया गया दर्ज। पटना समेत बिहार के दूसरे जिलों की हवा अभी भी खराब। पटना का एक्यूआई लेवल 300 के पार। 22 जनवरी को नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। बुधौल स्थित जननायक कर्पूरी छात्रावास में छात्रों से मिलेंगे सीएम। गोड्डा में उत्क्रमित प्राथमिक मध्य विद्यालय संथाली टोला बना असामाजिक तत्वों का अड्डा। स्कूल में पीते हैं शराब। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डाडे मुखिया से उपायुक्त ने की मुलाकात। दबंगों के डर से इस्तीफा देने का लिया था फैसला। उत्तर बिहार के दूर दराज गांव से आने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में बने आधुनिक सुविधा से युक्त पावर ग्रिड विश्राम सदन को आम लोगों के लिए खोला गया। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में नर्सों ने काम किया बंद। नर्स अस्पताल प्रशासन से हेपेटाइटिस सी के प्रिकॉशन वैक्सीन लगाने की कर रही मांग। बिहार से बड़ी संख्या में छात्र रेलवे के फिजिकल टेस्ट के लिए पहुंचे चेन्नई। करीब 5 किलोमीटर की लंबी लाइन में खड़े होकर छात्र अपनी बारी का कर रहे इंतजार। हाजीपुर में साहस का परिचय देकर ग्रामीण बैंक को लूटने से बचाने वाली 2 महिला सिपाहियों को एसपी ने किया सम्मानित। अपने ऑफिस में बुलाकर किया गया सम्मानित। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत 21 जनवरी को आएंगे गया। बेलागांव में विकास योजनाओं का लेंगे जायजा। वाराणसी से चलकर गंगा विलास क्रूज भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा। गंगा विलास क्रूज से उतरने के बाद विदेशी मेहमान अजगैबीनाथ मठ पहुंचकर भगवान अजगैबीनाथ के किए दर्शन। वैशाली के पहाड़पुर गांव में एक युवती का कुएं से मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। खगड़िया के वासुदेवपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी।